आज भी बहुत लोगों के पास आप जाएंगे, चाहे वो कथा वक्ता हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप किसी के पास जाइए, आप कहेंगे महाराज हम तो शंकर जी की पूजा करते, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, करो करो, ठीक है ठीक है। महाराज जी हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, करो। महाराज हम हनुमान चालीसा का पाठ करते, दुर्गा चालीसा का पाठ करते, क्या ठीक है? नहीं नहीं, जो कर रहे हो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। सब अभी महाराज उनका ही अभी एक जगह निष्ठा नहीं है, उनका खुद एक जगह निष्ठा नहीं है, वो आपको क्या दिशा दिखाएंगे? हमारे गुरु जी के पास एक व्यक्ति आया और आकर के बोला कि ये बताइए कि हमारी दीक्षा हुई है राम मंत्र से, हमारी दीक्षा हुई है राम मंत्र से, हमारे गुरुजी ने हमको राम मंत्र दिया है, लेकिन हमारी आसक्ति राधा श्याम सुंदर में। हमारी दीक्षा हो गई, हमारी गुरु परंपरा का आदेश है कि हम राम का भजन करें, लेकिन जब हम कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण का दर्शन करते हैं, उनकी चर्चा सुनते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम क्या करें? हमारे गुरुजी ने ये नहीं कहा कि तुम उनसे छोड़ करके हमसे दीक्षा ले लो, ये नहीं कहा। हमारे गुरुजी ने कहा कि तुम राम में ही कृष्ण का दर्शन करो, अपने राम में ही कृष्ण का दर्शन करो। जैसे हम लोग गोपाल जी को रखे हैं, जिनके घर में गोपाल जी हैं, जो राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, राधा अष्टमी आता है तो उनको राधा सजा देते हैं, चोटियां लगा देंगे, उनको घूंघट कर देंगे, बढ़िया सुंदर गोपी सजाए देंगे उनको। तो कृष्ण में ही, गोपाल में ही राधा का दर्शन करते हैं प्रायः राधाष्टमी पे। वैसे ही गुरु जी ने कहा कि आप राम में ही कृष्ण का दर्शन करो, क्योंकि तत्वतः सब एक ही है, वो चाहे राम की उपासना है चाहे कृष्ण की उपासना है। लेकिन आपकी गुरु परंपरा जो कह रही है, आपके गुरुदेव ने जो कहा है, आप यदि रामानुज संप्रदाय में है, गौड़ी माधव संप्रदाय में है, किस संप्रदाय में है, उस संप्रदाय में जिसकी उपासना होती है, उपासना आपकी उन्हीं की करनी है, और केवल उन्हीं का। आपके इष्ट वही होंगे। प्रणाम सबको करो, सर सबके सामने झुकाओ, लेकिन इष्ट आपके वही होंगे। तब ये नहीं होगा कि अब सोमवार चल गया तो चलो सोमवार हो गया तो शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, सावन आ गया तो सावन की भक्ति, शनिवार को हनुमान जी की भक्ति, ऐसे नहीं चलेगा। मोदी लहर आई तो मोदी लहर में चले गए, सपा की लहर आई तो सपा में चले गए, कांग्रेस की लहर आई तो कांग्रेस में कूद पड़े। ऐसा नहीं करना है। आप अब न जाने कितने नेता हैं, कभी उसमें थे, ये लहर चली थी इसमें आ गए, अभी ये लहर खत्म होगी दूसरे की लहर आएगी उसमें चले जाएंगे। तो ये पलटू राम है, ये पलटते रहेंगे, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। लेकिन जिनकी निष्ठा है कि नहीं कुछ भी हो जाए हमारे इष्ट को लेके मिलेंगे, सबसे हाथ जोड़ेंगे, मिलेंगे सबसे, हम प्रेम से बात करेंगे, लेकिन जब भजन की बारी आएगी तब हम भजन अपने इष्ट का ही करेंगे। इसलिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है कि हमको बहुत कुछ करना है। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया भर का सब पाठ करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके 10-10 मिनट करके सारा किताब रखे रहेंगे, सारा किताब का पन्ना पलटेंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, 2 पेज पढ़ लेंगे, 2 पेज पढ़ लेंगे, 2 पेज पढ़ लेंगे, 2 पेज पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे। ग्रंथ पढ़ने का भी ये तरीका नहीं है, ग्रंथ पढ़ने का भी ये तरीका नहीं है। आप अगर भागवतम पढ़ना शुरू करिए तो एक तरफ से पढ़िए, एक तरफ तक पहले पूरा भागवतम मूल पाठ कर जाइए, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार। हाँ, आपकी श्रद्धा है कि अब रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उनको रख करके फिर रामचरितमानस उठा लीजिए।
रामचरितमानस लगातार उसको 2-3 बार 4 बार पढ़िए, उसके बाद श्रद्धा बदले तो फिर और कोई ग्रंथ उठा लीजिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कुछ भी आने वाला नहीं। पहले अपने आप को एक जगह स्थिर करना पड़ेगा, एक इष्ट में पहले आपको स्थिर होना पड़ेगा कि नहीं हम किसकी उपासना करेंगे। हम राधा कृष्ण की उपासना करेंगे, सीताराम की उपासना करेंगे, शंकर की उपासना करेंगे, हनुमान की उपासना करेंगे कि विंध्यवासिनी मैया का उपासना करेंगे, किसकी उपासना करेंगे ये आपको पहले फिक्स करना पड़ेगा। और इसमें यह भी नहीं है कि जैसे हम राधा कृष्ण के उपासक हैं, गौड़ी माधव संप्रदाय से दीक्षित हैं, तो हम विंध्या चलाएंगे तो मां विंध्यवासिनी का दर्शन नहीं करने जाएंगे। जब आएंगे तब जाएंगे दर्शन करने। दर्शन करने में कोई दोष नहीं है, आए हैं इतना दूर तो जरूर दर्शन करेंगे। लेकिन अब कोई हमसे कह दे कि नहीं आप बैठ करके देवी मंत्र का जाप करिए, ये नहीं होगा। अगर कोई कहे कि बैठ करके आप देवी मंत्र का जाप करिए, ये नहीं होगा। जब भजन की बारी आएगी तो अपना महामंत्र ही चलेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। ये है श्रद्धा, ये है निष्ठा। किसी के कहने पे बदलना नहीं है। उपदेश देने वाले बहुत मिलेंगे। जो तैरना जानता है उसको समुद्र में फेंक दीजिए, वो तैर करके निकल जाता है। और जो तैरना नहीं जानता नदी में फेंक दीजिए तो पानी पी के मर जाएगा। तो पहले तैरना सीखो। इसीलिए हम बार बार कहते हैं सबको अपने घर में गीता, भागवत, रामचरितमानस रखना चाहिए और थोड़ा थोड़ा पढ़िए। दुनिया पागल हमको क्यों बनाती है, आप जानते हैं ना? दुनिया हमको पागल क्यों बनाती है? क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। बिना पेंदी के लोटा है। कोई कहा ये करो तो ये करने लगे, कोई कहा कि ये करो तो ये करने लगे, कोई कहा ये करो तो ये करने लगे, कोई कहा ये करो तो ये करने। जिधर धक्का मारे उधर हम लुढ़क गए, जिधर धक्का मारे उधर लुढ़क गए।